कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक अनजान वायरस की वजह से पूरी दुनिया जनशून्य हो चुकी है। फिलिप पिछले कई सालों से अकेले ही इधर उधर घूम रहा था ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल सके, लेकिन किसी को भी न पाकर वो निराश होकर अपने शहर वापस आ जाता है। रास्ते में उसे एक साइन बोर्ड दिखता है जहाँ वो लिख देता है कि एक इंसान अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो अपने घर आता है और सोचता है कि जब रहना ही है तो टूटा फूटा घर में क्यों रहे, इसलिए वो शहर के सबसे अमीर आदमी के महल में रहने का फैसला करता है। वहाँ जाकर वो बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई गई महंगी पेंटिंग्स लगा देता है जिनकी कीमत $1 बिलियन में होती है। इतना ही नहीं, जब उससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो इजिप्ट की मम्मी और डायनासोर की खोपड़ी भी लाकर अपने डाइनिंग टेबल पर सजा देता है। रात को सोने से पहले वो भगवान से माफी मांगता है क्योंकि पिछले 2 सालों से वो अकेलेपन की वजह से अजीब हरकतें कर रहा होता है। अगले दिन सुबह वो टॉयलेट जाता है लेकिन वहाँ पानी नहीं आता, इसलिए खुद को साफ करने के लिए वो बोतलों में भरा पानी इस्तेमाल करता है। इसके बाद उसे भूख लगती है और वो एक सुपरमार्केट जाता है, लेकिन दरवाजा खोलने के बजाय वो उसे बंदूक से उड़ा देता है। अंदर जाकर वो ढेर सारा खाना और कुछ एडल्ट मैगजीन अपनी ट्रॉली में भर लेता है। रात को वो महंगी वाइन खोलकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है और फिर सो जाता है। अगले दिन समय बिताने के लिए वो घर के कीमती फर्नीचर तोड़ने लगता है। जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक महंगी कार को दूसरी कार से टकराकर धमाका कर देता है। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरते हैं और उसका शानदार महल अब पूरी तरह खंडहर बन जाता है। वो सोचता है कि साफ सफाई क्यों करे क्योंकि ये उसका अपना घर तो है नहीं। इसके बाद वो एक रबर के पूल को शराब से भर देता है और उसी में नहाते हुए शराब पीता है। इसी दौरान अचानक उसे जोर से टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका टॉयलेट गंदगी से भरा होता है, इसलिए वो एक नया तरीका अपनाता है और पूल में ही व्यवस्था बना लेता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है और वहाँ रखी गुड़ियों से पूछता है कि क्या वो उसके साथ शराब पीना चाहेंगी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही पूरी बोतल पीकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो एक खिलौने को साथ लेकर गाड़ी में बैठता है और एक लड़की वाली गुड़िया के पास जाता है। वहाँ जाकर वो उससे बात करने लगता है और कहता है कि वो उसे काफी समय से देख रहा है और आज अपने दिल की बात कहना चाहता है। जैसे ही वो उसे चूमने की कोशिश करता है, गुड़िया का हाथ टूट जाता है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन वो एक पहाड़ पर जाकर लिख देता है RIP फिलिप। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठता है और पूरी स्पीड से पहाड़ से नीचे गिराकर अपनी जान खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन अपनी जान देने से ठीक पहले उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। वो तुरंत गाड़ी रोक देता है और देखता है कि पहाड़ के दूसरी तरफ से धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब है कि दुनिया में अभी भी कोई इंसान जिंदा है। ये समझते ही वो तेजी से उस धुएं की तरफ बढ़ता है। वहाँ पहुंचकर उसे एक कैंप दिखाई देता है और वहाँ एक लड़की कपड़े टांग रही होती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसकी खुशबू सूंघने लगता है, लेकिन तभी वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है। लड़की उससे कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने उसे ढूंढ लिया। इतना कहकर वो उसे चूमने लगती है, लेकिन तभी फिलिप की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि असल में एक लड़की उसे CPR दे रही थी, जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। डर कर फिलिप उससे दूर हट जाता है और पूछता है कि वो सुंदर लड़की कहाँ गई। उस लड़की का नाम कैरल होता है। वो बताती है कि फिलिप बेहोश हो गया था और डर के मारे उसने अपने कपड़े भी गीले कर लिए थे, इसलिए वो उसे बचाने के लिए CPR दे रही थी। इस पर फिलिप सफाई देते हुए कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, वो पहले से ही गीला था। जैसे ही फिलिप उसकी तरफ बढ़ता है, कैरल घबरा जाती है और अपनी बंदूक निकालकर उसे रुकने के लिए कहती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो एक अच्छा इंसान है। फिलिप कहता है कि हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। कैरल उससे पूछती है कि क्या उसी ने साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था। फिलिप मान जाता है और बताता है कि अकेलेपन से परेशान होकर वो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था, लेकिन तभी उसे वो दिखाई दे गई। ये सुनकर कैरल को उस पर तरस आता है और वो उससे दोस्ती कर लेती है। इसके बाद दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते हैं, लेकिन फिलिप उतना खुश नहीं दिखता क्योंकि वो हमेशा एक खूबसूरत लड़की चाहता था, लेकिन उसे कैरल मिली। फिर फिलिप कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है। रास्ते में कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर रुकने के लिए कहती है और दोनों दाएं बाएं देखकर ये पक्का करते हैं कि कोई सड़क पार तो नहीं कर रहा, जबकि पूरा शहर खाली होता है। घर पहुंचकर फिलिप उसे अपना टॉयलेट पूल, गंदगी वाला पूल और शराब वाला पूल दिखाता है। अंदर जाने पर कैरल को बहुत सारी गंदी मैगजीन दिखाई देती है। वो पूछती है कि ये सब क्या है, तो फिलिप साफ साफ कह देता है कि ये उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए है। ये सुनकर कैरल हंसने लगती है और कहती है कि वो उसे जज नहीं करना चाहती, लेकिन वो एक खराब इंसान है। ये बात सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है और वो कैरल को वापस वहीं छोड़ आता है जहाँ से वो उसे लेकर आया था। लेकिन अगली सुबह जैसे ही फिलिप की नींद खुलती है, वो देखता है कि कैरल फिर से वहाँ आकर उसके घर की गंदगी साफ कर रही है। फिलिप उसे कहता है कि आगे से उसे पहले बताकर आना चाहिए और फिर उसका घर साफ करना चाहिए। ये सुनकर कैरल को बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा सारी गंदगी फैला देती है। जब फिलिप उसे रोकने जाता है तो कैरल कहती है कि ये सब साफ करने के लिए उन्हें एक क्लीनर चाहिए। इसी वजह से दोनों सुपरमार्केट जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पहुंचकर फिलिप अपनी गाड़ी इंसानों की पार्किंग वाली जगह पर खड़ी कर देता है। कैरल उसे कहती है कि ये जगह लोगों के लिए है, उसे गाड़ी कहीं और लगानी चाहिए। ये सुनकर फिलिप गुस्सा हो जाता है और
कहता है कि इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है तो यहाँ लोग कहाँ से आएंगे। लेकिन कैरल फिर भी उसे गाड़ी हटाने को कहती है। इससे फिलिप अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में गाड़ी सीधे सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। रात को वो बार में जाकर अपने खिलौना दोस्तों से बात करता है और कहता है कि अब वो इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। वो सोचता था कि उसे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ वो खुश रहेगा, लेकिन उसे कैरल मिली। अगली सुबह जब वो बियर से कुल्ला कर रहा होता है तब वो देखता है कि कैरल अपना सामान लेकर उसके पास ही रहने आ गई है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि दुनिया इतनी बड़ी है फिर भी उसे उसके घर के पास ही रहना था। कैरल जवाब देती है कि उसे क्या दिक्कत है, क्या वो डर रहा है कि वो उसकी गंदी हरकतें देख लेगी। ये सुनकर फिलिप गुस्से में आकर बेहुदा तरीके से उसे सब कुछ दिखाने लगता है और कहता है कि अब देखने के लिए क्या बाकी है। तब कैरल उसे समझाती है कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए चुना गया है और वो मकसद है दुनिया की आबादी को फिर से बढ़ाना। फिलिप साफ मना कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, चाहे वो दुनिया की आखिरी औरत ही क्यों ना हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने टॉयलेट वाले पूल के पास बैठ जाता है। तभी कैरल वहाँ आकर कहती है कि उसे अंदर जाना चाहिए, लेकिन फिलिप कहता है कि अंदर पानी नहीं है। कैरल उसे समझाती है कि अगर उन्हें भविष्य बनाना है तो इंसानों की तरह जीना होगा ताकि उनके आने वाले बच्चों को बेहतर जिंदगी मिल सके। फिलिप फिर भी मना कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ बच्चा नहीं चाहता। तब कैरल बात बदलते हुए कहती है कि उसे खाने के लिए ताजे फल और सब्जियां चाहिए। फिलिप कहता है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तभी कैरल अपनी जेब से टमाटर निकालकर खाने लगती है। उसे देखकर फिलिप भी 2 साल पुराना डिब्बा बंद टमाटर खाने लगता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आता। रात में वो चुपके से कैरल के बगीचे में जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। अगली सुबह कैरल उसके पास आकर पूछती है कि टमाटर खाकर मजा आया या नहीं। जवाब में फिलिप उसके बिल्कुल करीब आकर कहता है कि उसे कुछ पता नहीं है। ये सुनकर कैरल उसे ताना मारते हुए वहाँ से चली जाती है। फिलिप उससे पूछता है कि उसके पैर को क्या हुआ। कैरल बताती है कि जमीन से पानी निकालते समय उसे चोट लग गई। उसकी ये हालत देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। फिलिप एक वॉल्व के साथ पाइप जोड़कर उसके घर तक पानी की व्यवस्था कर देता है। ये देखकर कैरल बहुत खुश हो जाती है और उसे रात के डिनर पर बुलाती है। रात के खाने के दौरान कैरल कहती है कि उसे अब यकीन हो गया है कि ऊपर वाले ने उन्हें इस दुनिया में इंसानों की आबादी बढ़ाने के लिए मिलाया है। इस पर फिलिप कहता है कि अगर वो इतना ही चाहती है तो आज रात ही ये काम कर लेते हैं, लेकिन कैरल मना कर देती है और साफ कहती है कि शादी से पहले वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर फिलिप हंसने लगता है और कहता है कि वो मजाक अच्छा कर लेती है, लेकिन कैरल गंभीर होकर बताती है कि वो मजाक नहीं कर रही। वो पूछती है कि क्या वो चाहता है कि इस दुनिया में जन्म लेने वाला पहला बच्चा अवैध हो। फिलिप कहता है कि अब शादी का कोई मतलब नहीं बचा, लेकिन कैरल जवाब देती है कि उसके लिए इसका बहुत महत्व है। वो कहती है कि दुनिया खत्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी परंपराएं भूल जाएं। फिलिप किसी भी तरह कैरल के करीब आना चाहता था, इसलिए आखिरकार वो शादी के लिए मान जाता है। कैरल उसे कहती है कि पहले घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करे। फिलिप मजबूरी में ऐसा करता है और कैरल भी हाँ कह देती है, लेकिन हाँ मिलने के बाद भी फिलिप खुश नहीं होता और डिनर बीच में छोड़कर अपने घर चला जाता है। कैरल उसके पीछे पीछे खाना लेकर आती है और कहती है कि अब जबकि देश का राष्ट्रपति मर चुका है उन्हें जिम्मेदारी संभालनी होगी। फिलिप पहले तो चिढ़ जाता है और कहता है कि वो ही राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन कैरल कहती है कि उसे भाषण देना नहीं आता। आखिरकार दोनों मिलकर फिलिप को ही राष्ट्रपति बना देते हैं। अगले दिन कैरल शादी की तैयारी के लिए दुकान जाती है। दूसरी तरफ फिलिप टिश्यू पेपर इकट्ठा करके उसमें आग लगाकर अजीब तरीके से समय बिताता है। फिर फटे पुराने कपड़े पहनकर चर्च पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कि कैरल ने पूरे जगह को बहुत खूबसूरती से सजाया है और खुद भी बहुत अच्छी तरह तैयार हुई है, लेकिन जब अंगूठी पहनाने का समय आता है तब फिलिप को एहसास होता है कि वो अंगूठी लाना ही भूल गया है, क्योंकि असल में उसकी शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। ये देखकर कैरल बहुत गुस्सा हो जाती है और शादी बीच में ही छोड़कर चली जाती है। फिलिप उसके पीछे पीछे उसके घर जाता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं खोलती तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि कैरल ने अपना घर भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया था, क्योंकि वो इस शादी को लेकर काफी उत्साहित थी। फिर वो देखता है कि कैरल उदास होकर एक कमरे में बैठी है। फिलिप उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो सच में अंगूठी लाना भूल गया था, अगर याद रहता तो जरूर लाता। उसकी बात सुनकर कैरल भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद दोनों साथ में एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और वहाँ से कई अंगूठियां उठाते हैं। फिलिप एक एक करके सारी अंगूठियां कैरल की उंगलियों में पहनाता है और आखिरकार उससे शादी कर लेता है। इसके बाद रात को जब सुहागरात का समय आता है तो कैरल उसके साथ करीब आने के बजाय पूरी रात सिर्फ उससे बातें ही करती रहती है। अगले दिन से कैरल फिलिप के साथ वही सब काम करने लगती है जिन्हें करना फिलिप को बहुत पसंद था। इसके बाद फिलिप उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। उसे देखकर कैरल को काफी जलन होती है और वो उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। इसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक चौराहे पर उनकी गाड़ी अचानक एक लिमोजीन से टकरा जाती है। फिलिप तुरंत उतरकर देखने जाता है कि अंदर कोई है या नहीं। तभी उसमें से मेलिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की बाहर
बाहर निकलती है। उसे देखकर फिलिप पूरी तरह हैरान रह जाता है, जबकि कैरल उसे देखकर खुश हो जाती। इसके बाद तीनों मेलिसा की गाड़ी में बैठकर फिलिप के घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में फिलिप मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए उसकी हर बात पर बेवजह हंसने लगता है। मेलिसा बताती है कि शहर के बाहर लगे साइन बोर्ड को पढ़कर वो यहाँ आई थी और पिछले 2 हफ्तों से इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। ये सुनकर फिलिप को अंदर ही अंदर पछतावा होने लगता है। वो सोचता है कि काश उससे पहले उसकी मुलाकात मेलिसा से हो जाती तो वो उसी से शादी करता। तभी कैरल मेलिसा को बता देती है कि उनकी शादी 1 हफ्ता पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर मेलिसा हैरान रह जाती है और कहती है कि वो काफी चालाक है, लेकिन ये बात फिलिप को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए कैरल कुछ और कहने से पहले ही वो गाड़ी की बीच वाली खिड़की बंद कर देता है। इसके बाद तीनों फिलिप के घर पहुंचते हैं। वहाँ दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स देखकर मेलिसा हैरान हो जाती है और कहती है कि वो बहुत थक चुकी है और उसे आराम चाहिए। फिलिप उसे कहता है कि वो उसके घर में ही आराम कर सकती है। वो दोनों मिलकर बातें करेंगे और अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन तभी कैरल बीच में बोल पड़ती है कि अगर वो होती तो इस घर में कभी नहीं रहती, क्योंकि फिलिप इस घर के पूल को ही टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करता है। ये सुनकर मेलिसा कहती है कि वो अपने लिए कहीं और रहने की जगह ढूंढ लेगी। जाने से पहले कैरल उसे डिनर पर बुलाती है और मेलिसा भी मान जाती है। कैरल उसे गले लगाती है और मौका देखकर फिलिप भी बीच में आकर पीछे से मेलिसा को गले लगाने लगता है। शाम को डिनर के समय फिलिप दाढ़ी बनाकर आता है। ये देखकर कैरल हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने पहले भी उसे दाढ़ी काटने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। असल में फिलिप मेलिसा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। रात को जब तीनों डिनर टेबल पर बैठते हैं तो फिलिप मन ही मन खुद को कोसने लगता है कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। इसके बाद फिलिप मेलिसा की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने लगता है। उसे जो फिल्म पसंद है वही उसे भी पसंद हो जाती है, जो खाना उसे अच्छा लगता है वही उसका भी पसंदीदा बन जाता है, और यहाँ तक कि जो गाड़ी मेलिसा को अच्छी लगती है वो भी उसे पसंद आने लगती है। असल में वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि मेलिसा को लगे कि उनके बीच कोई खास कनेक्शन है। रात को खाना खत्म होने के बाद कैरल फिलिप को अपने साथ समय बिताने के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप का बिल्कुल भी मन नहीं होता। इसलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर उसे मना कर देता है। कैरल सीधे उससे पूछती है कि क्या वो मेलिसा की तरफ आकर्षित है, लेकिन फिलिप इससे इनकार कर देता है और सोने चला जाता है। मध्य रात्रि में अचानक फिलिप देखता है कि मेलिसा उसे बुलाने आई है। वो उसके पीछे पीछे कुत्ते की तरह चलने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ कैरल टॉयलेट में बैठी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। अगली सुबह मेलिसा उससे मिलने आती है और देखती है कि फिलिप एक्सरसाइज कर रहा है। असल में वो मेलिसा को अपना शरीर दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता था। मेलिसा उसे बाहर बुलाकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिलिप कहता है कि ये उसकी तरफ से एक गिफ्ट है, क्योंकि उसने उसका लिमोजीन तोड़ दिया था। मेलिसा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तभी कैरल जोर से उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या उसने मेलिसा को नई गाड़ी गिफ्ट कर दी है। फिलिप हाँ कहता है, जिससे कैरल बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसके पास ये सब करने का समय है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा ठीक करने का समय नहीं है। वो उसे तुरंत दरवाजा ठीक करने को कहती है। इसके बाद कैरल मेलिसा को उनकी शादी की एक तस्वीर दिखाती है, जिसे उसने खुद बनाया था। मेलिसा पूछती है कि अगर उनकी शादी हो चुकी है तो वो साथ क्यों नहीं रहते। कैरल कहती है कि वो फिलिप के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो बहुत गंदा है और उसने सिर्फ दुनिया में आबादी बढ़ाने के लिए उससे शादी की है। फिलिप जब दरवाजा ठीक कर रहा होता है तभी मेलिसा उसके पास आकर कहती है कि उसके पास एक जनरेटर है जिससे बियर ठंडी की जा सकती है, इसलिए वो दोनों को शाम को उसके घर डिनर पर आना चाहिए। लेकिन फिलिप अकेले ही वहाँ पहुँचता है और झूठ बोलता है कि कैरल बीमार है, इसलिए वो नहीं आ सकी। असल में उसने कैरल को इस बारे में बताया ही नहीं था। बातचीत के दौरान मेलिसा बताती है कि पिछले 2 साल से वो एक पुरुष की तलाश में है, क्योंकि वो लंबे समय से अकेली है और अब अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती है। फिलिप कहता है कि ये बिल्कुल सामान्य है और वो उसे समझता है। मेलिसा कहती है कि वो खुश है कि फिलिप और कैरल साथ हैं, चाहे उनके बीच झगड़े भी हों, लेकिन वो एक दूसरे के साथ हैं और वो इसका सम्मान करती है। यह सुनकर फिलिप अंदर ही अंदर परेशान होता है, क्योंकि वो सच में मेलिसा के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन उसे कैरल के साथ रहना पड़ रहा है। मेलिसा अफसोस जताती है कि उसे आखिरकार एक आदमी मिला भी तो वो शादीशुदा है। फिलिप मन ही मन तय करता है कि वो अब शादीशुदा नहीं रहेगा। वो कैरल के पास जाकर तलाक की बात करने जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि कैरल उनकी शादी की तस्वीर को काटकर दिल बना रही है और दरवाजे पर लगा रही है। ये देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है और वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी बीच दूर से एक ऑन्डी गाड़ी आती दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि दुनिया में एक और इंसान जिंदा है। वो व्यक्ति फिलिप के लगाए गए अलाइव बोर्ड को देखता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये नया इंसान कौन है और क्या फिलिप आखिर मेलिसा के साथ रात बिता पाएगा या नहीं, ये सब आगे की कहानी में पता चलेगा। अगर तुम इस सीरीज का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना।